स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। जैसा कि हम लोग बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट, तो इस लेक्चर में मैं लेके आया हूँ टाइप ऑफ सोर्सेज एंड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। क्लियर। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ सोर्सेज की बात करूँ यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज की बात करूँ, क्लियर, तो टाइप्स ऑफ सोर्सेज बेसिकली सर्किट थ्योरी में अगर हम बात करें तो ये दो तरह के सोर्सेज होते हैं। यानी अगर हम सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो हमारे पास दो तरह के सोर्सेज अवेलेबल होंगे। एक आपका होगा इंडिपेंडेंट सोर्स और एक आपका होगा डिपेंडेंट सोर्स। क्लियर, ठीक है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट सोर्स एंड सेकेंड वन इज डिपेंडेंट सोर्स। ये दो क्लासिफिकेशन होते हैं, दो टाइप्स होते हैं सोर्सेस के इन द सर्किट थ्योरी। क्लियर। अगर मैं इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करूं तो इंडिपेंडेंट सोर्स में वो सोर्स आते हैं जिनकी फाइनाइट एनर्जी होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, दो सोर्स होंगे यहाँ पे, एक वोल्टेज सोर्स होगा और एक करंट सोर्स होगा। क्लियर। और ये एसी एज वेल एज डीसी दो तरह के सोर्सेज आपको मिलेंगे। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वोल्टेज सोर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वोल्टेज सोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब फाइनाइट वैल्यू सोर्स होता है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसकी एक फाइनाइट वैल्यू होती है। वोल्टेज सोर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास जैसा मैंने बताया डीसी एज वेल एज एसी दोनों नेचर होता है। तो अगर मैं वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करूं तो वोल्टेज सोर्स को, डीसी वोल्टेज सोर्स को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, सर्कल डायग्राम। किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स को हम सर्कल डायग्राम के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट सोर्स को हम एरो डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा वोल्टेज सोर्स होता है, डीसी केस में ये हमारा करंट सोर्स होता है। ये किसके लिए है? डीसी रिप्रेजेंटेशन। अगर यही मुझे एसी में रिप्रेजेंट करना है तो एसी के लिए सिंपली हमें क्या करना होता है, एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म हमें शो करना होता है। ये हमारा क्या हो जाता है, एसी के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। और एसी के केस में करंट सोर्स को भी हम सिंपली डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरो डायग्राम के थ्रू। क्लियर। करंट सोर्स को, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। करंट सोर्स को हम ऐसे भी साइनसॉइडल वेवफॉर्म में भी शो कर सकते हैं, एरो बना के यहाँ पे हम एरो दिखा देंगे और रिप्रेजेंट कर सकता है करंट सोर्स है। लेकिन जनरली जो करंट सोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो ये आपके इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं जिनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं हम डिपेंडेंट सोर्स की। हमारे पास दो टर्मोलॉजी होते हैं, एक वोल्टेज और दूसरा करंट। यानी अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो वोल्टेज पे डिपेंड हो सकता है या फिर करंट पे डिपेंड हो सकता है। यानी अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो हमारे पास दो तरह के सोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, एक वोल्टेज कंट्रोल सोर्स हो जाएगा और एक आपका करंट कंट्रोल्ड सोर्स हो जाएगा। क्लियर। दो तरह के सोर्स हो जाएंगे, एक वोल्टेज कंट्रोल सोर्स हो जाएगा और एक करंट कंट्रोल सोर्स हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज कंट्रोल सोर्स में भी हमें दो सोर्स मिलेंगे, एक आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स और एक आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। क्लियर। ये आपका, इसको हम बोलते हैं VC वोल्टेज कंट्रोल्ड। यहां पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ये VC हो जाएगा, ये करंट कंट्रोल मतलब CC हो जाएगा। VC VS वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स और ये आपका होगा VC CS वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। सिमिलरली आपका करंट कंट्रोल भी होगा, करंट कंट्रोल में भी क्या आएगा, एक आपका वोल्टेज सोर्स आएगा और एक आपका करंट सोर्स आएगा। ये दो तरह के सोर्सेस आपको यहां पे मिलेंगे। क्लियर। तो यहां भी अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं एक कह सकता हूं कि एक आपका CC VS होगा और एक आपका CC CS होगा, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। यानी ये आपका हो गया VC मतलब वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। यानी आपने चार कैटेगरी देखी यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स की। डिपेंडेंट सोर्स से क्या हो गया, चार कैटेगरी मिलेंगे। क्लियर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स की तो डिपेंडेंट सोर्स जो होंगे वो आपके चार तरह के होंगे। क्लियर। और ये चार तरह के क्या हो जाएंगे, एक आपका होगा VC VS, एक आपका होगा VC CS, एक आपका होगा CC VS और एक आपका होगा
CCCS। क्लियर? ये 4 तरह के आपके सोर्सेस मिलेंगे। अगर मैं वोल्टेज मतलब डिपेंडेंट सोर्स की बात करूं तो डिपेंडेंट सोर्स को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से। क्लियर? अगर करंट सोर्स होगा तो ऑब्वियस सी बात हमें एरो से रिप्रेजेंट करना है। अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो हमें पोलैरिटी के साथ रिप्रेजेंट करना है कि पोलैरिटी ये हो, चाहे वो डीसी का हो चाहे वो एसी का हो। क्लियर? अगर मैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका क्या होगा, ये वोल्टेज सोर्स होगा और किसी पर्टिकुलर ब्रांच के वोल्टेज पे ये डिपेंड करेगा। मान लो V0 हो गया, 3V0 हो गया, 2V0 हो गया, कोई ब्रांच में वोल्टेज V0 है तो उस पर वो डिपेंड करेगा। क्लियर? अगर मैं वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स की बात करूं तो इसको हम फिर से रेक्टेंगुलर बॉक्स से शो करेंगे, लेकिन यहाँ पे एरो हो जाएगा यानी करंट सोर्स हो जाएगा। ये मैंने मान लिया कि 2V0 हो गया, किसी ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज V0 है तो ये 2V0 के बराबर हो गया। अगर मैं करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो वोल्टेज सोर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पोलैरिटी के साथ प्लस माइनस। ये करंट कंट्रोल्ड है तो ये मैंने मान लिया 5I0 हो गया, किसी ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट I0 अगर मैंने एज्यूम किया है तो इसका जो वोल्टेज वैल्यू है वो 5I0 के बराबर हो गया। सिमिलरली मैं करंट सोर्स की बात करूं तो एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका ये मैंने मान लिया कि 4I0 हो गया। क्लियर? यानी ये किसी ब्रांच के वोल्टेज पे डिपेंडेंट है कि उस ब्रांच में वोल्टेज आपको क्या मिल रहा है या उस ब्रांच में करंट आपको क्या मिल रहा है, उसके बेसिस पे आपके डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। क्लियर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की अगर मैं मानूं, चाहे वो इंडिपेंडेंट सोर्स हो चाहे वो डिपेंडेंट सोर्स हो, डिपेंडेंट सोर्स में बस हमें ख्याल रखना होता है कि उस ब्रांच के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना होता है जिस ब्रांच पे वो डिपेंडेंट होता है। जैसे मान लो यहाँ पे आपका एक वोल्टेज सोर्स है, क्लियर, और इसका एक सीरीज रेजिस्टेंस है। मैं रेजिस्टेंस का लॉजिक लेके चल रहा हूँ ताकि आसानी से आप इसको समझ सको। ये V है, ये रेजिस्टेंस R। क्लियर? ये एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो करंट सोर्स में तो आप करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये करंट सोर्स हो जाएगा। करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है और ये आपको करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यानी R की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन हो पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। I की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/R के बराबर हो जाएगा। यानी जो भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए I = V/R ये कंडीशन फ्रूटफुल होना चाहिए, तभी आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। यानी आपने एक इंडिपेंडेंट सोर्स को, एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज कर दिया, ये होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपका डिपेंडेंट सोर्स है तो वो भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन उसका भी हो सकता है। क्लियर? ऐसा नहीं है केवल आप वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कर सकते हैं, आप करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, आपको I पता है, वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, V = IR के बराबर हो जाएगा। यानी V की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो V = क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा और रेजिस्टेंस सीरीज में अटैच हो जाएगा। अगर मैं डिपेंडेंट सोर्स की बात करूं, डिपेंडेंट सोर्स को भी मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। क्लियर? जो भी ये ब्रांच वोल्टेज पे डिपेंडेंट हो, मान लो ये V0 है, क्लियर, और ये आपका इसके सीरीज में रेजिस्टेंस R है। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करंट सोर्स I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V0/R। बस हमें ध्यान रखना है जिस पे ये डिपेंडेंट है, चाहे V0 हो I0 पे डिपेंडेंट हो, किसी चीज पे डिपेंडेंट हो, वो वैल्यू चेंज, मतलब जिस ब्रांच में के अक्रॉस हो रहा है ये बिहेवियर, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस चीज का आपको बिल्कुल से केयर करना पड़ता है जब आप डिपेंडेंट सोर्स लेते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरेलल में रेजिस्टेंस R जोड़ देंगे। क्लियर? और ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यानी यहाँ पे I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V0/R के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली आप करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में भी इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी यहाँ पे भी ये जो कंडीशन है I0 = V0/R का, ये फ्रूटफुल होना ही चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जिस ब्रांच के वजह से ये कंट्रोल्ड सोर्स है उस ब्रांच के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। क्लियर? तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कैसे इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसके लिए एक आध न्यूमेरिकल हम देखते हैं, 2 न्यूमेरिकल देखेंगे, डिपेंडेंट सोर्स एसोसिएटेड
और एक इंडिपेंडेंट सोर्स सर्किट। तो दोनों प्रॉब्लम को जब देखते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं डायरेक्टली और फटाफट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से ही क्वेश्चन आप सॉल्व करें, लेकिन हाँ, जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो तो उस कंडीशन में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही लॉजिकल व्यू हो जाता है और बहुत ही इजीली, बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो। ये एक एडवांटेज हो जाता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन में कमांड आपका उतना ही अच्छा हो। क्लियर? ये आपका एक सर्किट है 12 वोल्ट 3 एम्पियर। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम दी गई है। ये रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 4 ओम। क्लियर? ये रेजिस्टेंस दिया हुआ आपका 8 ओम और ये रेजिस्टेंस दिया हुआ आपका 3 ओम। आपसे पूछा है वी नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताओ। वी नॉट की वैल्यू क्या होगी बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बस ये मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपके मतलब माइंड में ये भी चीज होना चाहिए कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम कैसे वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी सर्किट आसान बना सकते हैं। देखो यहाँ पे पहले तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है। यहाँ पे अगर मैं देखूं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो सर्किट मेरे पास हैं। एक ये करंट सोर्स है जिसके पैरेलल में रेजिस्टेंस दिया हुआ है और एक ये वोल्टेज सोर्स। क्लियर? ठीक है, तो हम इन दोनों को सोर्स ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। हम इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें पोलैरिटी पे ध्यान देना है। ये चीज ध्यान रहे जरूर कि पोलैरिटी, यानी आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आपका जो करंट का फ्लो होगा वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है। एकदम ध्यान रहना चाहिए। यहाँ पे जब करंट डाउनवर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे लोअर पोटेंशियल होगा, यहाँ पे क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा। जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इस चीज का हमें बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। करंट का डायरेक्शन हमेशा लोअर टू हायर पोटेंशियल होता है सोर्स में। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज हमें फोकस करते हुए हमको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4 × 3 यानी 12 वोल्ट। क्लियर? ठीक है, और इसके सीरीज में क्या हो जाएगा 4 ओम का रेजिस्टेंस। इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया। क्लियर? बाकी सर्किट को ऐसे ही बना देते हैं हम। ये आपका 2 ओम, ये आपका 4 ओम है। क्लियर? ये आपका 8 ओम। क्लियर? अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं इस सर्किट को। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा, करंट सोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/3 यानी 4 एम्पियर के बराबर। 12/3 यानी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी V/R यानी 12/3 यानी 4 एम्पियर के बराबर। और उसके पैरेलल में क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 3 ओम के बराबर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे फिर सर्किट को आपको आसान करना है क्योंकि आपको ये V0 कैलकुलेट करना है। इस V0 को कैलकुलेट करने के लिए सर्किट को और कितना आसान किया जाए, बस फोकस आपको इसी पे करना, और कुछ नहीं करना है। आपको KVL KCL अप्लाई एकदम लास्ट में करना है जब एक सिंगल लूप या सिंगल नोड का बिहेवियर आने लगे। आप इस क्वेश्चन को KVL KCL से भी कर सकते हैं, बहुत इजीली ये क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का क्या यूज होता है ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे, अब ये 4 ओम और 2 ओम क्या हो गए सीरीज में। ये 4 ओम और 2 ओम क्या हो गए सीरीज में, यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 ओम के बराबर। और ये क्या है, इस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में। यानी अब मैं इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को क्या कर सकता हूं, वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। तो जरा मैं करूं इसको, क्या हो जाएगा, ये करंट आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 अपॉन ये 4 + 2 यानी 6 है, 12/6 यानी 2 एम्पियर के बराबर। डायरेक्शन लोअर टू हायर पोटेंशियल और इसके पैरेलल में क्या आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, और ये आपका सिंगल रेजिस्टेंस 8 ओम जिसके अक्रॉस हमें V0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ये आपका 3 ओम एंड 4 एम्पियर करंट। अब देखो ये सारे सर्किट पैरेलल हो गए। अब जब ये सारे सर्किट पैरेलल हो गए तो इस सर्किट को सॉल्व करना आसान। क्यों आसान है, क्योंकि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, सारे करंट का सम हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है
4 एम्पियर अपवर्ड फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। यानी अगर मुझे निकालना है नेट करंट कितना फ्लो होगा, ये 2 एम्पियर है, ये पैरेलली कनेक्टेड है, ये 4 एम्पियर है, क्लियर, और ये 2 एम्पियर। तो नेट करंट कितना आएगा? ऑब्वियस सी बात है, 4 अपवर्ड एंड 2 डाउनवर्ड, तो नेट करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? ये आ जाएगी आपकी 2 एम्पियर अपवर्ड, क्लियर, ठीक है। तो यहां से आप टोटल सम निकाल सकते हैं। जैसे वोल्टेज आपको सीरीज में होता है तो वोल्टेज को सम कर सकते हैं, करंट आपका पैरेलल है तो ये अलजेब्रिक सम निकालना है, क्योंकि हमारा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो ये यहाँ पे नेट करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर अपवर्ड आ गई, क्लियर। ये 4 एम्पियर और 2 एम्पियर कंबाइन कर लिया हमने। ये आपका 6 ओम, ये आपका 3 ओम, और ये आपका 8 ओम, जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना। अब आपको आसानी से दिख रहा होगा कि तीनों जब पैरेलल सर्किट है, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? सेम ही तो होगा, कुछ अलग थोड़ा ना हो जाएगा। सारे वोल्टेज क्या होंगे? V0 के बराबर होंगे। तो केवल हमें क्या कर देना है? हमें बस केवल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देना है, क्योंकि तीनों पैरेलल हैं, और क्या कर देना? हमें I से मल्टीप्लाई कर देना। यानी इस सर्किट को मुझे चेंज कर देना है एक तरह से। ये आपका 2 एम्पियर हो गया, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो R इक्विवेलेंट निकाल लेना है, क्लियर। तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज क्या होगा? सबका सेम ही होगा। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं? पहले कॉम्बिनेशन के लिए 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के बराबर, ठीक है। वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो ये आपका आ जाएगा 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आप इसको लिख सकते हैं 2/6, 1/3 को हम 2/6 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3/6 प्लस 1/8, ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 1/8, क्लियर। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/8 प्लस 1/8 यानी 5/8, यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई यहाँ से 8/5 ओम। जैसे हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 8/5 ओम। और जब आपको आर इक्विवेलेंट मिल गया, आपको पता है कि 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू आर इक्विवेलेंट के बराबर, यानी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 8/5 यानी 16/5, और ये वैल्यू आ जाएगी 3.2 एम्पियर, 3.2 वोल्ट, क्लियर। तो आपको आंसर मिल गया 3.2 वोल्ट। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यही यूज होता है कि आप सर्किट को एक आसान सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कुछ यूज नहीं, क्लियर, ठीक है। हालांकि आपको ऐसे यूज नहीं करना है, ये तो एक तरीका बताया गया कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप सोच सकते हैं, उस चीज को बताने के लिए ये चीजें बताई गई हैं, क्लियर। लेकिन आपको क्या करना है कि सर्किट में बस देखना है कि कहाँ कहाँ आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं जो एसोसिएटेड है डिपेंडेंट सोर्स से, क्लियर। ये आपका एक करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस गिवन है, ये एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स, इसकी वैल्यू है 5ix के बराबर, और ix जो है ये करंट फ्लो हो रहा है, और ये करंट है आपका 8 एम्पियर, क्लियर। रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 10 ओम एंड 5 ओम है, क्लियर। अब यहाँ पे भी आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, और आपको फाइंड करना है ix की वैल्यू आपको कितनी मिल रही, ठीक है। आपको ix की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ix की वैल्यू क्या होगी? बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया था कि जिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में जो कंट्रोल्ड करंट होता है, जिसपे वो डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड करता है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना, उसको एज इट इज रहने देना। तो यानी यहाँ पे अगर आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो किस में करेंगे? इस पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? आप करेंगे कन्वर्ट करंट सोर्स में। तो करते हैं, ये आपका 8 एम्पियर, क्लियर, रेजिस्टेंस 10 ओम का, मैंने इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया, ये करंट ix एज इट इज है, क्लियर। जब मैंने इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया तो मुझे क्या मिलेगा? एक करंट सोर्स, पोलैरिटी हमें ध्यान देनी है,
चूंकि ये डिपेंडेंट सोर्स है तो हमें डिपेंडेंट सोर्स बनाना है, पोलैरिटी हमें ध्यान देनी है कि हमेशा लोअर टू हायर पोटेंशियल, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर टू हायर पोटेंशियल डाउनवर्ड की तरफ है। क्लियर, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 5x/5 के बराबर। क्लियर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी Ix के बराबर, और इसके पैरेलल में क्या आ जाएगा 5 ओम का रेजिस्टेंस। ये हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। फिर से वही लॉजिक है आपका, आप नेट करंट की वैल्यू निकालोगे। देखो ये 8 एम्पियर अपवर्ड है और 5 Is की वैल्यू डाउनवर्ड है, यानी नेट करंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो नेट करंट कितना फ्लो हो जाएगा, नेट करंट फ्लो होगा 8 Ix के बराबर। क्लियर, अगर मैं नेट करंट की बात करूं, क्योंकि ये भी आपका एक तरह से डिपेंडेंट ही हो जाएगा। क्लियर, तो 8 Is के बराबर ये करंट फ्लो करेगा टोटल करंट, यानी आई टोटल की वैल्यू मेरी हो जाएगी 8 Is के बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको करना है फिर से वही चीज, करंट डिवाइडर रूल, क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेज है केवल। क्लियर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये मेरा एक करंट हो गया आई टोटल, जिसकी वैल्यू क्या है 8 Is के बराबर है, क्योंकि इसका नेचर क्या होगा, डिपेंडेंट का ही होगा, क्योंकि Ix का आ रहा है। क्लियर, तो 8 Is के बराबर है, ये आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें करंट Ix फ्लो हो रहा है, और ये आपका एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है। आपको Is की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करें, करंट डिवाइडर रूल अप्लाई कर दे डायरेक्टली, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो Is की वैल्यू क्या हो जाएगी, चूंकि दो पैरेलल सर्किट है तो इसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, जिसमें करंट फ्लो करता है उसको रेजिस्टेंस को ना लेके दूसरे रेजिस्टेंस को लेते हैं अपन, दोनों का सम, यानी 5 + 10 इंटू टोटल करंट 8 Is के बराबर। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका, ये 1/3 हो गया, 1/3, यानी 3Ix = 8 Ix, यानी यहां से क्या आ गया 4Ix = 8, यानी यहां से आ गया Ix की वैल्यू 2 एम्पियर। क्लियर, और यही हमें कैलकुलेट करना है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यही होता है। डिपेंडेंट सोर्स के केस में आपको बस यही रखना है कि इस 10 ओम के साथ कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी, यानी उस ब्रांच को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है जिसपे आपका डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड कर। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हुआ होगा और टाइप्स ऑफ सोर्सेज भी क्लियर होंगे। ठीक है, तो एक तरह से हमने सारे बेसिक्स क्लियर ही कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, केवल सर्किट को सॉल्व करना है और थ्योरम्स को समझना है और सीधे सीधे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।